न्यूक्लियस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ेंगे आज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियस द्वारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्बेंस के परिणाम स्वरूप नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण की स्पिन स्टेज में परिवर्तन के अध्ययन को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एलिमेंट बिहेवियर के लिए हम किसी भी एलिमेंट को यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम यहाँ उसके अंदर रखेंगे तो वो एक टीनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में परमाणु के जो नाभिक हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होने की वजह से इसके अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम ये देखेंगे कि वो अपना एक स्पिन गुण रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के समान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन का गुण रखते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक के अनुसार प्रत्येक के लिए एंगुलर मोमेंटम का मान हाफ h/2 होता है और सभी नाभिकीय कणों के रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को नाभिकीय चक्रण और वी कैन से न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं और इसको इस फॉर्मूले के द्वारा बताया जाता है h/2 square root I in bracket I plus 1. I is the spin quantum number of nucleus, that is 0, half, 1, 3/2. It may be whole number, 0 और in fraction etc. तो इस एंगुलर मोमेंटम इसकी इनकी जो ये वैल्यूज आई इनको बताने के लिए 3 थ्योरी दी गई है। इसमें नंबर 1 है वे नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑड नंबर में होते हैं और इनका सम जो है वो इवन होता है। तो ये इनकी जो आई की वैल्यू यानी जो इनका मोमेंटम है वो 1, 2, 3 कुछ भी होल नंबर हो सकता है। दूसरा नंबर इसमें ये है कि वे नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑड नंबर हैं और उनका योग जो है वो ऑड होता है, तो आई की वैल्यू होगी हाफ, 3/2, 5/2 एटसेट्रा। नंबर थर्ड ये है कि वे नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सम संख्या में हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सम संख्या में होने के लिए इनका आई का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। जैसा कि इस टेबल के अंदर बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड, इवन, ऑड, इवन। सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड, ऑड, इवन, इवन। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर इस कंडीशन के लिए तो 1, 2, 3 इट मीन्स होल नंबर, और ये ऑड, इवन एंड ऑड इसके लिए हो जाएगा फ्रैक्शन में वैल्यू है हाफ, 3/2 एटसेट्रा। उसी तरह से ऑड इवन के अंदर भी फ्रैक्शन वैल्यू है, बट इन कंडीशन इवन इवन बोथ जब इवन इवन है तो इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू इधर 0 बता रखी है। और इनके एग्जाम्पल है इस वाली कंडीशन के लिए एग्जाम्पल जैसे प्रोटोन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस तरह इन दोनों जो कंडीशन है इसके अंदर कार्बन 13 का एग्जाम्पल है। ऑड और इवन वाली जो कंडीशन है उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, फ्लोरीन, फास्फोरेट एटसेट्रा। और जब दोनों कंडीशन इवन है तो इनकी वैल्यूज होगी 0, और इसका एग्जाम्पल है कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। इस टेबल के अंदर ये बताया गया है कि वे नाभिक जिनके लिए स्पिन क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, अर्थात नाभिक में शुद्ध चक्रण का मान 0 होता है, तो एब्जॉर्बेंस पीक यानी कि हम कह सकते हैं कि एनएमआर के अंदर जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एब्जॉर्बेशन पीक आती है वो इनके लिए नहीं आएगी, क्योंकि इनके जो स्पिन का जो नंबर होता है, या कहना चाहिए इसमें न्यूक्लियर स्पिन का जो नंबर होता है वो 0 होता है। जबकि वे नाभिक जिनकी चक्रण संख्या का मान फ्रैक्शन में हो तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पीक प्रदर्शित करता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फॉर एग्जांपल 1H, 11 बोरोन, 13 कार्बन, 15 नाइट्रोजन, 19 फ्लोरीन, 27 एल्यूमिनियम। जैसा कि इसके अंदर ये हमने इसमें ये डिफरेंट तरह के इसमें एग्जांपल बता रखे कि ये इस तरह के ये जो एग्जांपल हमने टेबल में दिए हैं ये सब टेबल इसके अंदर आ जाएंगे। इसमें हमको ये दिखाई दिया है इन टेबल के अंदर, वही एग्जांपल इसमें आएंगे। इन नाभिकों में चुंबकीय आघूर्ण होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण होता है। जब इनका योग सम संख्या में होता है तो ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जबकि विषम संख्या होने पर इनमें चुंबकीय आघूर्ण रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर बताइए। अब इसके बाद है थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चुंबकीय आघूर्ण युक्त नाभिक एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है तथा अपने एक्सिस के ऊपर मूव करता है। जब किसी भी प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हम ये देखते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में ये एक फिक्स फ्रिक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंटरेक्शन करता है। इसके फलस्वरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष इसमें दो तरह के अलाइनमेंट प्राप्त होते हैं। इसमें पहला जो अलाइनमेंट है, दो तरह के अलाइनमेंट प्राप्त होते हैं। पहला अलाइनमेंट है एलिमेंट विद द फील्ड और दूसरा अलाइनमेंट अगेंस्ट द फील्ड, जो कि हम इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि यदि प्रोटॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यदि प्रोटॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर के साथ अलाइनमेंट करता है तो ये ऊर्जा अवशोषित करके हायर उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है और फिर ऊर्जा मुक्त करके वापस ये निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है। तो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रोटॉन के स्थानांतरण को, जो कि जैसा कि हमको इस डायग्राम में दिख रहा है कि इस ऊर्जा स्तर से प्रोटॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके इस ऊर्जा स्तर में आता है, यानी इंक्रीज हो जाता है अमाउंट इसका ऊर्जा का, और वापस ये ऊर्जा को मुक्त करके और नीचे आ जाता है, ये रिलीज कर देता है इसके अंदर। तो इस तरह प्रोटॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है, जो कि हमको इस डायग्राम में साफ दिख रहा है कि इस एनर्जी लेवल से लेकर के E1 से लेके ये E2 में एनर्जी लेकर के एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर हो गया, फिर वापस एनर्जी रिलीज करके ये E1 के अंदर वापस आ गया है, यहाँ पे ऊपर से नीचे आ गया है। तो इस तरह एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रोटॉन के स्थानांतरण को हम फ्लिपिंग कहते हैं। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा डेल्टा ई है और हम जानते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू की जो डेल्टा ई इज इक्वल टू, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो म्यू बीटा एन एच जीरो अपॉन आई, और delta E is equal to h nu is equal to whole this value. Now nu is equal to this and nu is equal to mu bn h0 upon hi। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सामान्यतः लगभग 10⁴ ग्रास चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का उपयोग करते हैं। यहाँ पे H0 तो है अप्लाइड फील्ड, म्यू इज इक्वल टू है नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण, और बीटा एन जो है वो एक कांस्टेंट है जिसे कि नाभिकीय मैग्नेटॉन कहते हैं।